अफेयर मिनिस्टर, यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, जिनका मैं हृदय की गहराइयों से बारंबार स्वागत करता हूं, उन्होंने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया। यहाँ पर उपस्थित दिल्ली सरकार के लेजिस्लेटिव अफेयर मिनिस्टर श्री प्रवेश वर्मा जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, आए हुए सांसदगण, आए हुए विधायकगण, आए हुए पूर्व विधायकगण, आए हुए सभी विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यगण, आए हुए सभी समाज से, सभी वर्गों से और सभी अग्रणीय ICHR से और बाकी सभी इंस्टीट्यूशन से आए हुए डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स और इतिहासकार, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज का ये दिन बहुत महत्व का है। उसका कारण ये है कि 30 मई 1857 को जो क्रांति हुई थी 10 मई को, तो 30 मई को उसको दिल्ली में उसका एक बृहत रूप दिल्ली में 1857 के क्रांति का स्थापित हुआ था। तो उससे भी इसका एक महत्व बढ़ जाता है आज के कार्यक्रम का। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज आपने अभी ये जो वीडियो देखा है डॉक्यूमेंट्री, एक तरह का ये सार है, क्योंकि ये जो सदन है ये एक ऐतिहासिक स्थल है। और मैं आदरणीय बिरला जी को बताना चाहता हूँ कि जनवरी 1926 में पहली परंपरा वीर विट्ठल भाई पटेल जी ने अध्यक्ष बनने के बाद जो स्थापित की, हर वर्ष वायसराय साल के पहले सिटिंग पर सदन को एड्रेस करने आते थे। और विट्ठल भाई जी अध्यक्ष थे। उन्होंने वायसराय को मैसेज किया कि उनके सेक्रेटेरिएट को कि वो आने से पहले ये विचार कर ले कि जो परंपरा थी मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। परंपरा ये थी कि जब वायसराय आते थे तो अध्यक्ष पहले जाकर नीचे बैठ जाते थे, और जब आते थे तो नीचे से खड़े होकर उनका स्वागत करते थे बाकी सदस्यों के साथ, और मंच पर सिर्फ एक कुर्सी लगती थी। उन्होंने संदेश भिजवाया कि मैं इस सदन का कस्टोडियन हूँ, इसलिए मंच पर एक नहीं 2 कुर्सी लगेंगी और उनका सदन में आगमन मेरे साथ होगा। इस पर ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से विचलित हो गई, और उन्होंने जो सचिव थे विधानसभा के, जो वास्तविकता में उस समय की ब्रिटिश सरकार के सचिव थे, जिसको बाद में उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अलग से सचिव भी नियुक्त करने की प्रथा को प्रारंभ किया कानून पास करके। तो वो आकर के गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा सर बड़ी अजीब स्थिति हो गई है, ये तो हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा फिर उनको कह दीजिए वो आए ना। तो उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हम इसको आप जैसे कह रहे हैं वैसे कर लेंगे, अचानक आपने ऐसा बोला है तो ये हो नहीं पाएगा। बोले तो उनको कह दीजिए वो नहीं आएंगे। सचिव ने पैर पकड़ लिए स्पीकर साहब के और कहा कि मेरी नौकरी का सवाल है, मैं मारा जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप उनको जाके कहिए जो मैंने कहा वही होगा। और सारी व्यवस्थाएं बदली गई, और उस दिन पहले भारतीय ने अंग्रेजों को लेजिस्लेशन के माध्यम से आगाज दी कि अब हिंदुस्तान दबने वाला नहीं है। तो ऐसे अनेक प्रसंग हैं। ये जो आज 1924 से 1930 के बीच में का जो हम यहाँ पर आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के हाथ से जो विमोचन होगा, उसमें भी 4 सितंबर 1928 को पब्लिक सेफ्टी बिल पर वोटिंग हो रही थी। तो अध्यक्ष जी वोटिंग में टाई हो गया 61-61। ये प्रोसीडिंग का हिस्सा है जो इसका आप इनॉग्रेशन करेंगे। तो स्पीकर की कास्टिंग वोट होनी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल का मामला था, अंग्रेजों के बहुत ही महत्वाकांक्षी बिल था, कानून बनाना था। तो स्पीकर ने अपनी चेयर से कहा कि मेरा कास्टिंग वोट है, मैं सरकार को कहना चाहता हूँ वो उनके खिलाफ जाएगा और ये बिल गिरेगा। तो सब भौचक्के रह गए,
स्पीकर की तरफ एकदम पूरी सरकार खड़ी हो गई कि ये क्या होने जा रहा है, कि स्पीकर हमारे खिलाफ वोट डालेगा। उन्होंने कहा बैठिए बैठिए। सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि फ्लोर पर जो बिल आया है आपको मेजॉरिटी फ्लोर से ही प्रूव करनी है। ये अपेक्षा मत कीजिए कि स्पीकर आपके कानून बनवाएगा। इसलिए आप फ्लोर पर मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर सके हैं, इसलिए मैं अपना वोट आपके अगेंस्ट डालकर इस बिल को वापस कर रहा हूं। तो ये वो ब्रिटिश हुकूमत थी जिसके आगे पूरा विश्व थर्राता था, लेकिन भारतीय विधानसभा अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष ने 8 मार्च 1928 को, इसमें प्रोसीडिंग का हिस्सा है, जो ये 3 मूर्ति भवन है। अंग्रेजी शासन में 2 लोग पावरफुल थे, वायसराय और दूसरे नंबर पर कमांडर इन चीफ। जो 3 मूर्ति भवन है वो कमांडर इन चीफ का निवास स्थान था, उनके लिए बनाया गया था। आप समझ सकते हैं कि 3 मूर्ति जिसमें बाद में हमारे प्रधानमंत्री रहे, तो कमांडर इन चीफ कितना पावरफुल था। और इसीलिए 3 मूर्ति उसके लिए कहा गया, क्योंकि उस समय के डिफेंस फोर्सेस के वो हेड थे। वो सदन में आए, वो मेंबर नहीं थे। उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य के खिलाफ सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाए। उन्होंने कहा कि इनका वक्तव्य सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। ये घटना 8 मार्च की है। 10 मार्च को काम रोको प्रस्ताव पेश किया गया। अध्यक्ष विठल भाई पटेल ने उसको स्वीकार कर लिया और 4 बजे उसको सदन में बहस के लिए रख दिया और आदेश भेजा कि कमांडर इन चीफ यहाँ पेश होंगे और उनके सामने इस पर चर्चा होगी। कमांडर इन चीफ नहीं आए। अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन्होंने सदन की अवमानना की है, अब उनको इस सदन में आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी और बिना माफ़ी मांगे कोई समझौता नहीं हो सकता। वायसराय ने संपर्क किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको सदन में पेश होना चाहिए था, वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो बाहर थे, वो आ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा उसके बाद आ जाए। मैं चर्चा रोक दी है मैंने। ब्रिटिश सरकार ने भी नाक का बाल बना लिया घटना को और कहा कि ये है वो है, कमांडर इन चीफ मेंबर नहीं है, वो अपना वक्तव्य दे चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उस पर बहस हो रही है, वो कैसे नहीं होंगे यहाँ, उनको आना पड़ेगा और पहले माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मामला 10 दिन चलता रहा। 21 मार्च 1928 को कमांडर इन चीफ सदन में पेश होते हैं और सभी सदस्यों से, सदन से, स्पीकर साहब से माफ़ी मांगते हैं। ये भी इसके अंदर दर्ज है। जिस दिन बम गिरा 8 अप्रैल 1929 को, उस घटना का, क्योंकि ये वास्तविकता में एक आंखों देखा हाल है हमारे इतिहास का। हम लोगों ने 32,000 लगभग पृष्ठ जो हैं 407 सिटिंग के उनको तैयार किया है। अभी हमारा लक्ष्य है कि हम 5 लाख पृष्ठ जो हैं उनका संकलन करें और पूरा लेजिस्लेशन का जो भी इतिहास है उसको लोगों के सामने लाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी वक्त की सही नज़ाकत और उस समय की सही व्यवस्था को अगर समझना है तो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हमको इस बात का एहसास कराती हैं कि देश के हालात क्या हैं और विश्व में क्या हो रहा है। तो आज के इस अवसर पर मैं अंत में यही कहूँगा कि एक ऐतिहासिक ग्रंथमाला से उस दौर की संसद में अत्यंत महत्वपूर्ण बहसें, ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों का मुखर विरोध और राष्ट्रवादी जननायकों के ओजस्वी व्याख्यान मूल रूप से सुरक्षित हैं और इनको हमने इसमें संजोने की कोशिश की है। अंत में मैं हमारे लोकसभा स्पीकर महोदय और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री रिजिजू जी से कोई ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चूँकि ये इतिहास लोकसभा से संबंधित है, ये देश की पहली संसद है, हम लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता में और उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ पर एक संग्रहालय स्थापित करना चाहते हैं, जिससे कि ये पूरा इतिहास लोगों के सामने आ सके। और वो हमारा ये आग्रह स्वीकार करेंगे और आपके संरक्षण में हम इस कार्य को आगे करेंगे और आपके दिशा निर्देशन से ही
ये कार्य होगा, क्योंकि वास्तविकता में इस पूरे कार्य के जो जो एक नेतृत्व है वो लोकसभा स्पीकर साहब का है, और हम उनके चरणों में इस बात की अपनी विनती करते हैं। एक बार पुनः आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।